आज मैंने गूगल पे सर्च किया वाई आई एम, तो पता है सबसे पहले सबसे ऊपर सर्च रिजल्ट में क्या निकल के आया? वाई आई एम सिंगल। कितने अचरज की बात है कि जहां इस दुनिया में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, फिर भी हर इंसान खुद को कितना अकेला महसूस करता है, खुद को कितना तन्हा महसूस करता है। वाई आई एम का सबसे ज्यादा सर्च होना यह दिखाता है कि इंसान कितना अकेला है। इतनी भीड़ बढ़ गई है शहरों में, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि खुले आसमान के नीचे हम एक चैन की सांस भी नहीं ले पाते हैं। पर फिर भी कितने कमाल की बात है कि हर इंसान यह कितना अकेला है। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, फिर भी हर इंसान खुद को इतना अकेला क्यों महसूस करता है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच सच बताना, क्या आप भी इस दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि अगर हमारे आसपास हजारों लोग हों तो हमारा उनमें मन लग जाए। मैं आपसे अपनी जिंदगी का अनुभव शेयर करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय एक ऐसे माहौल में गुजारा है जहां बहुत भीड़ रहती थी, पर वहां पर अक्सर जो लोग मुझसे आकर मिलते थे उनका यही अनुभव होता था कि हम बहुत अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, मन में बहुत अकेलापन लगता है। आज मैं एक बात आपको सच सच बता रहा हूं, चाहे सारी दुनिया की भीड़ भी आपके आसपास आकर रहे तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उससे आपको खुशी मिलेगी। मैंने अक्सर कई लोगों को यह कहते सुना है कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम बहुत खुश थे, साथ साथ घूमने जाते थे, साथ साथ खाते थे और कई बार तो छतों पे साथ साथ जाकर सोते भी थे। शायद उनमें से कुछ लोग आप भी होंगे और वो कहते हैं कि हमारा मन तब खुश रहता था। और ऐसा नहीं है कि आज हम घूमने नहीं जाते हैं या बाहर कहीं साथ में खाने नहीं जाते हैं, पर साथ होकर भी ऐसा लगता है जैसे सब हम एक दूसरे से दूर हैं, जैसे एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हर कोई अपने मोबाइल में घुसा हुआ है, हर कोई अपनी एक पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया है। साथ में जब सेल्फीज और ग्रुपीज लेनी होती हैं तब सब साथ दिखते हैं, लेकिन जब मन की बात आती है, जब भावनाओं की बात आती है, तब हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिस मोबाइल का काम लोगों को पास लाना था, आज उस मोबाइल ने लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी है। यहां शरीर से तो सब लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन मन से सब बहुत दूर हो चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हर इंसान खुद को इतना अकेला क्यों महसूस करता? लोग एक दूसरे को सुन तो रहे हैं, पर किसी का दर्द, किसी के एहसास, किसी की आवाज लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही है। अगर आप भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, आपको भी ये लगता है कि आप इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, तो ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। सबसे पहली बात, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके अपने हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो जो भी हो, आप उनसे जब भी बात करें तो उनसे आई कांटेक्ट जरूर बनाएं। ये जो आंखें होती हैं ना, ये हमारी आत्मा का दरवाजा होती है। किसी की आंखों में झांककर हम उसको गहराई तक समझ पाते हैं, उसके मन को छू पाते हैं। आजकल मैं लोगों को देखता हूं, एक दूसरे से बातें तो करते हैं, पर एक दूसरे से मुंह चुरा करके, नजरें चुरा करके, तो एक दूसरे से वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, एक दूसरे से वो जुड़ाव नहीं हो पाता है। जब कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के बातें करता है ना, तो वो आपको अपना सा महसूस होने लगता है। या जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तब उसको आप में अपनापन महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है। आपने कभी गौर किया, जब आप किसी मूवी में या किसी शो में या सिनेमा घर में खो जाते हैं, तो जब कोई आगे से गुजरता है आपकी आंखों के आगे, तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, आपको वो डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि उसमें आपका मन लग चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकेलापन दूर हो या आपकी फैमिली से आप कनेक्ट कर पाएं, अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर पाएं, तो ये बहुत जरूरी है आप जब भी उनसे बात करें तो उनकी आंखों में देख के बात करें। ऐसा ना हो बातें तो चल रही है पर आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, या आपका ध्यान कहीं और है, वो आपसे बोल रहे हैं और आप उन्हें सुन ही नहीं रहे, या आप उन्हें बोल रहे हैं तो उनका ध्यान ही कहीं और है। अकेलेपन का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने एक दूसरे पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है, एक दूसरे की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। आप विश्वास कीजिए, ये चीज बहुत पावरफुल है। जब आप किसी की आंखों में देख के बात करेंगे ना,
तो देखना आपको उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील होगा और उससे आपका और उनका मन जरूर भरेगा। और दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ज्यादा रिश्ते ना बनाएं, सही रिश्ते बनाएं। 1000 लोगों की जरूरत नहीं है आपको कि वो आपका अकेलापन दूर करें। बस एक ही ऐसा हो जो आपके लिए सही हो, जो आपके मन को भर दे, जिसके साथ आपको खुशी मिलती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया को दिखाएं कि मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरी इतनी जान पहचान है, मेरे इतने दोस्त हैं। वो किसी काम के नहीं। एक ही ऐसा हो जो हजारों पे भारी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता रखें। मैं बस ये कह रहा हूं चाहे आप अपनी जिंदगी में कम रिश्ते रखें, पर वो रिश्ते सच्चे हों। वो रिश्ते ऐसे हों जो आपके तनाव को कम करें। आप प्लीज ऐसे रिश्तों से जिंदगी में मत जुड़िए जो आपकी जिंदगी में तनाव लेकर आए, जो आपकी जिंदगी में दुख लेकर आए, जो आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील कराते हों। जिन रिश्तों में आपको खुद की वैल्यू महसूस नहीं हो रही है या आपको लग रहा है कि वो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, तो प्लीज आप ऐसे रिश्तों से खुद को दूर रखिए। और जो रिश्ते आपको खुशी देते हों, आप सिर्फ उन रिश्तों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, आप अपना टाइम उस काम को करने में लगाएं जिससे आपको खुशी मिलती हो। पता है, जब हम उन कामों को करना छोड़ देते हैं जो हमें खुशी देती हैं, तो हमारी जिंदगी से खुशी कहीं खो जाती है। हम खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं। और जब हम उन कामों को लगातार करते रहते हैं जो हमें खुशी देते हैं, तो हमारा मन उससे भरने लगता है, हमारा अकेलापन उनसे दूर होने लगता है। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें खुशी किस काम से मिलती है, क्योंकि वो जो भी करते हैं उस पे वो ध्यान ही नहीं देते कि वो किस चीज से खुश हो रहे हैं। अगर आप अपने कामों पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको किस काम से खुशी मिल रही है और कौन सा काम आपको तकलीफ दे रहा है। और जो काम आपको खुशी दे रहा है, आप उस काम को बार बार करिए, उससे भी आपको अकेलेपन का एहसास कम होने लगेगा। और चौथी बात, मेंटल हीलिंग। अब ये मेंटल हीलिंग क्या होती है? कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमको अंदर तक तोड़ देती हैं। उसकी चोट, उसके घाव हमारे मन में गहरे में समा जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका एहसास पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। और जब तक आप उन इमोशंस से खुद को हील नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी जल्दी हर्ट होते रहेंगे, खुद को अकेला महसूस करने लगेंगे। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपके इमोशनल वुंड्स हैं, आप उनको जरूर हील करिए, चाहे प्रेयर करके, चाहे मेडिटेशन करके, चाहे योगा करके। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, तो हम खुद से कनेक्ट होते हैं। जितना हम खुद से कनेक्ट होते जाते हैं, उतना हम मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, हम अंदर से हील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप खुद को स्पिरिचुअली भी पावरफुल बनाएं। जब आप प्रेयर करते हैं तो उससे आपके आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर आपके मन और विचारों पे पड़ता है। ये मन और विचार ही तो है जिसकी वजह से हमको अकेलापन महसूस होता है और जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। तो ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो इंसान खुद को फुलफिल्ड और कंप्लीट महसूस करना चाहता है, उसके लिए प्रेयर, मेडिटेशन, प्राणायाम या योगा करना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, आप एक काम अपनी जिंदगी में जरूर करें। जो भी आपके आसपास की दुनिया है, जो भी आपके पास के लोग हैं, आप कोशिश करें कि उनकी जिंदगी में आपकी वजह से खुशी आए। क्योंकि जब उनकी जिंदगी में आपकी वजह से खुशी आएगी तो वो खुशी आपको खुद पे प्राउड फील कराएगी। ये कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। मैंने ये कहीं पढ़ा भी था कि दिन में 3 लोगों को आप हंसाने की कोशिश कीजिए, खुश करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर इंसान ना किसी न किसी दर्द, किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन जब आपकी वजह से उनकी जिंदगी में खुशी आती है, हंसी आती है, तो वो खुशी आपको अंदर तक भर देती है। वो खुशी आपके अंदर शक्ति भर देती है। एक तरफ से देखा जाए तो अकेलापन दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो हर इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ये सब कुछ हमारे ही हाथों में है। हमने ही बिगाड़ा है सारे सिस्टम को, हमने ही चीजें खराब की हैं, तो हम ही हैं जो सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं।